आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए नया चैप्टर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, नया टॉपिक। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस जो करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों को जो डाउट यहाँ पे होता है कि इस कॉन्सेप्ट में बहुत डाउट होता है कि VBR का मतलब क्या है, VB का मतलब क्या है, VR का मतलब क्या है। तो इसको पहले समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये समझने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब क्या हुआ। अगर तीनों पार्ट को कॉन्सेप्चुअली आप लॉजिकली समझ गए कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है, तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बहुत सिंपल है। तो तीनों का मतलब समझते हैं। देखो, जहाँ तक आपको डाउट होता है पहले उस बात को डिस्कस करते हैं हम लोग। ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, देख लो, अगर मान लो आपका एक रिवर है जिसका डिस्टेंस विड्थ आपका मान लो D दे रखा है, ठीक है। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे आपको पहुंचना है, ठीक है, तो सपोज कहीं भी आपको पहुंचना है, मतलब बैंक ऑफ रिवर कहीं क्रॉस करना है आपको। तो मान लो मैं ऐसे मूव करने जा रहे हैं, ये हुआ और ये आपका रिवर का वेलोसिटी हो गया मान लो VR। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि ये VBR का मतलब क्या हुआ या VB का मतलब क्या हुआ, किसको VBR बोलेंगे किसको VB बोलेंगे, पहले ये चीज़ समझ लो यहाँ पे होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सबका यही कहना है कि VBR इसको बोलते हैं, VB इसको बोलते हैं। दिस द वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस द वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि गलत है। सबसे पहले क्या करना है आपको समझना अच्छे से कि इसी को VB क्यों बोलते हैं और इसको VBR क्यों बोलते हैं। अगर मान लो ग्राउंड रिस्पेक्ट की बात करते हो, कोई पर्सन यहाँ बैठकर देख रहा है या सिंपल रफ लैंग्वेज बोले, बोट जिधर चल रहा है, ठीक है, आप बाहर से बैठकर देख रहे हो रिवर पे, बोट जिधर चल रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। जिधर चलने का कोशिश करेगा, जिधर चलने का ट्राई करेगा, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मान लो ट्राई तो इधर कर रहा है ना, ये चलने का ट्राई ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, बट रिवर की वेलोसिटी होने की वजह से कहाँ मूव कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल यहाँ इधर मूव कर रहा है। तो इसको बोलेंगे VB। जिधर चल रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट, और जिधर चलने का ट्राई करेगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बिकॉज ट्राई करने का मतलब क्या होता है, ट्राई करने का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम ट्राई करना चाह रहे हैं। लाइक सपोज करो एक रेस हो रहा है, ठीक है, एक रेस हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाना है किसी बच्चे को। तो ये फर्स्ट तभी आएगा जब सेकेंड के रिस्पेक्ट में तेज भागेगा, ये सेकेंड तभी आएगा जब थर्ड के रिस्पेक्ट में तेज भागेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये फर्स्ट क्यों आया, बिकॉज ये फर्स्ट इसलिए आया क्योंकि सेकेंड से बढ़िया भागा होगा, भैया तेज भागा होगा, फास्ट रन किया होगा। इन द सेम वे मैं बोल रहा हूं कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ये रिवर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो स्पीड मिलेगा इसको बोलेंगे VBR। ये बात समझे, मतलब जिधर चलने का कोशिश करोगे, फर्स्ट आने का कोशिश करोगे, दो को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इधर चलने की कोशिश किए क्योंकि रिवर का वेलोसिटी ऐसे था, तो जिधर आप कोशिश करने जा रहे हो, ट्राई करने जा रहे हो, दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 and 3। इन द सेम वे यहाँ भी समझो चीज़ों को, थोड़ा सा नॉलेज को अब्रॉड, मतलब इसको थोड़ा समझो, लॉजिक को यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ पे रिलेट करने का ट्राई करो कि ये फर्स्ट आया बिकॉज सेकेंड थर्ड से अच्छा रन कर रहा था। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हुआ बिकॉज रिवर के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा था, बट जिधर चला गया दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। ये चलने का ट्राई ऊपर किया बट चला गया इधर, तो इसको कभी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे रिवर के साथ चला गया, ये फ्लो में निकल गया, बट ये चलने का ट्राई इधर कर रहा था। बिकॉज सुनो अच्छे से बात को, क्योंकि आपको यहाँ पे इस बैंक पे पहुंचना, बैंक नंबर 1 बैंक नंबर 2, आपको सेकेंड बैंक पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो सेकेंड बैंक पे पहुंचने के लिए आपको ऑब्वियसली इधर ही मूव करना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा। बट रिवर की वेलोसिटी ने क्या किया, आपको पहुंचना था मान लो A पे, पहुंचा दिया आपको B पे, बट आप चलने का ट्राई किधर की, आप चलने का ट्राई किए A की तरफ, इसलिए आपका स्पीड, जो बोट का जो स्पीड रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में, रिवर के रिस्पेक्ट में रहा होगा, बट ये तो फ्लो में निकल गया, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट निकल गया। ये बात समझ गए। सो दिस इज विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट, और जिधर चलने का ट्राई करेगा दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये लॉजिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या अ बोट इज ट्राइंग टू row with the speed of 5 meter per second, boat engine is moving, या boat is moving in a still water। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, याद रखना, 3 बातें यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए, ये 3 बातें बस समझ लो यहाँ पे। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है, ट्राइज टू मूव, ट्राइज टू रो इन अ वाटर, ट्राइज टू स्विम इन अ वाटर, स्विमर के लिए, या फिर इंजन स्पीड, ठीक है, या फिर आपका क्या आ जाएगा, एक ट्राइज टू मूव, इंजन स्पीड, या इन स्टिल वाटर। ये 3 भी स्टेटमेंट जहाँ भी दिख जाए, ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान है। बोलते हैं लॉजिक क्लियर कर लो, क्वेश्चन तो आपको चुटकी में करवा देंगे कैसे निकालना होता है, बट लॉजिक पहले आपका क्लियर होना चाहिए। होप करते हैं यहाँ तक आप क्लियर होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट किसको बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर किसको बोलेंगे, ये पहले पहचानना सीखो, बाद में क्वेश्चन का हम लोग ट्राई करते हैं। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इन चीज़ों को, कहने का मतलब क्या हुआ। देखो फिर से वही, अगर मान लो रिवर का विड्थ कितना है, डी विड्थ है, ठीक है। रिवर का वेलोसिटी कितना है, मान लो वी आर इज द रिवर वेलोसिटी, क्लियर है। अब मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं और गए इस तरफ, रेफरेंस फ्रेम को देखते हैं। मान लो कोई ग्राउंड से दिख रहा है, तो ग्राउंड जो बैठा वो क्या बोलेगा। अगर मान लो इसका स्पीड था, जो बोट का स्पीड जो मूव करने का ट्राई कर रहा है, दैट स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। जो ट्राई किया 5 मीटर पर सेकेंड के मूव स्पीड से, ये कौन सा स्पीड है, ये आपका VBR है कि नहीं, बिकॉज ये ट्राई कर रहा है, इस तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअली गया कैसे, तो एक्चुअली गया इस डायरेक्शन में। तो अब मान लो आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, 8th-9th में पढ़ा होगा आपने कि ऐसे दे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, याद है ना। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको ट्राई करो यहाँ पे रिलेट करने का। दो कैसे रिलेट करते हैं। पहला चीज़, अगर मान लो बोट का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, दिस द बोट स्पीड, और रिवर का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया। कहने का मतलब जो बाहर से बैठ कर देख रहा होगा, जो रिवर के बाहर बैठ कर देख रहा होगा, उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो बोट है वो 8 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है। लेकिन मान लो आप बोट पे ही बैठ गए, आप क्या किए, जाकर बोट पे ही बैठ गए, ठीक है। अब बोट पे बैठ गए, मान लो अब ये रिवर का स्पीड हो गया। अब यहाँ बैठ के जो देख रहा है, पहले ग्राउंड की बात करें, जो बाहर बैठकर देख रहा हो रिवर के बाहर, वो बोलेगा बोट का स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों, बोट का स्पीड 5, रिवर का स्पीड 3, टोटल कितना होंगे 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या किए, जाके बैठ गए बोट के ऊपर ही, यहाँ बैठ गए। अब आप क्या बोलोगे, इस बोट का स्पीड कितना है, तो इस बोट का स्पीड अब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों, बिकॉज जो रिवर का स्पीड होगा सेम बोट का स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा। इसका रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग इसलिए ट्राई करेंगे ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने आप को हमेशा बोट पे ही बैठा देना है। बोट पे बैठाने से क्या होगा, क्वेश्चन करने का तरीका हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। ग्राउंड से करोगे तो आपको रिवर का एज वेल एज बोट का स्पीड दोनों को ऐड करना पड़ेगा, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा। लेकिन जब आप बोट पे ही बैठ जाओगे तो रिवर की स्पीड को कैंसिल आउट कर दोगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऑपोजिट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ध्यान रखना है रिवर बोट की प्रॉब्लम को समझने के लिए। और सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहचानना कि कौन सा रिवर का कौन सा VBR है, कौन सा VB है, कौन सा VR है। तो बात समझ गए, जिधर ट्राई करेगा दैट इज VBR, जिधर चला गया दैट इज VB, और रिवर का तो पता ही ऐसे मूव कर रहा है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये 3 कॉन्सेप्ट जनरली बच्चों को कभी समझ में आता है नहीं कि VBR किधर लेना है, VB किधर लेना है। अब VR सबको पता ही होता है, मेनली VB और VB में डाउट होता है हमेशा। लाइक क्वेश्चन लिखा कैसे होता है, क्वेश्चन लिखा ऐसा होता है कि बोट ट्राइज टू रो विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी ट्राइज टू का आपको आ जाए, ट्राइज टू रो या इंजन स्पीड या स्टीम इन स्टिल वाटर, ऐसा जब भी स्टेटमेंट आ जाए तो आप समझ जाना वो क्या लिखा हुआ, VBR लिखा हुआ है। तो बताओ VBR का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं इस चीज के बारे में। नाउ तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, देखो जो लॉजिक यहाँ बताया सेम यहाँ पे आएगा, चेक करना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो तो क्या वही 9th-10th वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, क्या ये अपस्ट्रीम को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो बाहर बैठकर देख रहा होगा, जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बैठकर देख रहा होगा, क्या बोलेगा, ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि मूव करने का ट्राई कर रहा है किस तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड से, और रिवर कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ट्राई कर रहा है दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर का स्पीड कितना था 3, दैट बिकम्स 3, 5 + 3 कितना हो गया 8। तो लॉजिक भी क्लियर है, फॉर्मूला से भी क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब समझ गए यहाँ पे कि तीनों का मतलब क्या हुआ। अब देखो क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका आपको बहुत सिंपल समझाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको, तो उससे ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है, ना आएगा भी। जितना बताएंगे उतना इनफ है। अब बस उसी क्वेश्चन पे, उसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। होप करते हैं यहाँ तक डाउट अब क्लियर होगा। अगर नहीं है तो मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बताओ कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। सबका आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा हम दे देंगे, एक वीडियो पे स्पेशल बना देंगे। बस जहाँ डाउट हो जरूर पूछो, नहीं हो तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जाकर, आपका सारा लॉजिक क्लियर कर देंगे। देखो अब थोड़ा आराम से चीज़ों को समझते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब पहले समझते हैं चीज़ों को, कैसे कैसे फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला डिराइव करना भी एक लॉजिक ही होता है और कुछ नहीं होता है। देखो
अब क्वेश्चन मान लो आपका ऐसा, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, बैंक नंबर 2 पे पहुँचना है, 1 से चलना स्टार्ट किया, जिसका रिवर का विड्थ कितना है आपका, रिवर का विड्थ दे रखा है d। तो नो डाउट आपका रिवर का स्पीड किधर है, रिवर का स्पीड आपका इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका इस तरफ है। फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेफ्ट में कर दोगे या राइट में कर दो, फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो अब सपोज करो आप यहाँ पहुँचने का ट्राई किए, आपने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, आपको बी पे पहुँचना था, ठीक है। तो बी पे अगर पहुँचना था, ए से चलना स्टार्ट किया, तो अब इस तरफ आपका डायरेक्शन, आपने फिजिक्स मान लो नहीं पढ़ा, आप इस तरफ मूव करना स्टार्ट किए, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ए से बी पहुँच जाएंगे, बट रिवर का स्पीड क्या करेगा, इसको ऐसे धक्का देगा और कहाँ पहुँचा देगा आपको, किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लो यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्यों आया, बिकॉज रिवर के पास भी खुद का स्पीड था, उस स्पीड ने क्या धक्का देकर इसको यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये पोर्शन आपका मान लो d है, ये आपको इसको x बोल लेते हैं, ये कितना होगा √x² प्लस d², क्लियर है। ये क्या हमारा VR, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, लाइक आपको ड्रिफ्ट गिवन होगा, ये बहुत सिंपल फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बोलो जहां से कुछ डेटा आपका गिवन है पहले से, ठीक है, सारा डेटा गिवन है, x गिवन है, d गिवन है, अगर मान लो निकालने बोलेगा एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वो आपको निकालने के लिए डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना और आंसर निकालना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो लेकिन अगर मान लो अब आपको यहाँ पे फिजिक्स आपने पढ़ा हुआ है, आपको एग्जैक्टली यही पहुँचना है, अब यही पहुँचने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करोगे, आप इस तरफ कहीं मूव करोगे, क्लियर है। अब देखो जब आप इस तरफ मूव करें, एंगल चेंज करके जाओगे तो कैसे जाएंगे हम लोग, इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ जो फॉर्मूला बताएंगे, अब इस चीज़ को क्लियर कर देना। देखो मुझे यहाँ ही पहुँचना है और कहीं नहीं पहुँचना है, हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो एंगल कहाँ से लेंगे, एंगल जिस तरफ रिवर की बैंक की तरफ पहुँचना उसके डायरेक्शन में। तो मान लो आप थीटा एंगल पे मूव करना स्टार्ट किए, ठीक है। नाउ पहला चीज़, इसको क्या बोलेंगे, ये ट्राई कर रहा है इधर जाने का, दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको जाना कहाँ है, बी पे, तो आपको जाना एक्चुअली इस तरफ है, दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बी। इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, अगर वी बी आर थीटा एंगल बनाकर इधर कितना हो जाएगा, वी बी आर साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा, ये कितना वी आर। अब ध्यान सुना, अगला कॉन्सेप्ट, अगला स्टेटमेंट पूरा का पूरा चैप्टर का इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। ना आपको इसी तरफ मूव करना है ना, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल थोड़ा भी मूव नहीं करना है। तो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करना है, इसके लिए ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। मान लो इधर 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, ताकि वो बोट आपका हॉरिजॉन्टली थोड़ा भी मूव ना करे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव करे। तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव करने के लिए ये दोनों कंपोनेंट्स का वैल्यू शुड बी इक्वल, एक ही होना चाहिए, ताकि अपने वो क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। तो एग्जैक्टली ए से बी, दिस कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में लिख कर आएगा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, जब भी मिनिमम डिस्टेंस बोल दिया, कहने का मतलब ये कंपोनेंट हमेशा क्या हो जाना चाहिए, आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, इस पे आपका आईआईटी में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, एंगल गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, रिवर का स्पीड, सब कुछ गिवन है, बस मिनिमम डिस्टेंस निकालने बोला, 4 मार्क्स का पक्का कर दिया आपका। क्या करना, हमेशा इन दो कंपोनेंट को इक्वल कर देना है। क्यों, अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गया तो इसका मतलब आपका हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव कर पाएगा। तो वर्टिकली वाला कितना, वी बी आर कॉस थीटा। तो क्या कर दोगे आप, ऐसे बोल दोगे वी आर शुड बी इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, दैट बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। बात खत्म। वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को डिवाइड कर दोगे, दैट बिकम्स आंसर, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए। अच्छा, तो आपको ये भी पता है ना कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है आपका -1 से +1 तक लाई करता है, मतलब इसका आंसर 1 से बड़ा होना पॉसिबल नहीं है और इसका आंसर -1 से छोटा होना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर से दोबारा, मान लो 1 से बड़ा हो गया तो कैसे करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक बता दो, सुनना। साइन थीटा वैल्यू जब भी लिखना हो ना, जब भी लिखना हो तो क्या करना, बड़ा मैग्नीट्यूड, ठीक है, बड़ा वाला मैग्नीट्यूड अपॉन छोटा वाला मैग्नीट्यूड, बस इतना याद रखना। ये आपको डायरेक्टली करना सिखा रहे हैं। अब इसका भी प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ देंगे थोड़ी देर के बाद। ये कैसे करेंगे हम लोग, बस एक नेक्स्ट लेक्चर में या बोलो नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसको बढ़ा देंगे हम, इसका प्रूफ कैसे। बस इसको ध्यान रखो, जब भी आपका मान लो ऐसे बोलना चाह रहे हैं, ये मान लो आपका है 3, ये मान लो आपका है 4,
ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कि वी आर मतलब 3 अपन 4 मतलब इसके अंदर आ रहा है। लेकिन उल्टा कर दो तो अब ये मान लो 4 कर दो, अब ये 3 कर दो, अब क्या हो गया देखो तो चेक करो तो अब हो गया 4/3। अब 4/3 वैल्यू क्या होता है 1 से बड़ा, मतलब ये अप्लाई अब नहीं कर पाओगे। तो अब उल्टा कर देना, कहने का मतलब ये हुआ जब ऐसा हो जाए ना, जब 1 से बड़ा हो जाए तो उसको उल्टा अप्लाई करना। मतलब इस केस में साइन थीटा इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर लिख दो। किस केस में, जब वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तब। अब ये कैसे इसको लॉजिक प्रूफ करते हैं, देखो ये कंडीशन कब बनेगा, ये कंडीशन तब बनेगा। थोड़ा इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इसी में एक्सप्लोर करते हैं। मान लो इसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब कितना, ये डी ट्रेवल करना है। तो डी ट्रेवल ना करके मान लो कहीं पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ चला गया, एक्स पे चला गया, ड्रिफ्ट यहाँ पे इसके पास आ गया मान लो। जब इसके पास ड्रिफ्ट आ गया तो उस केस में अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो इसको मिनिमम डिस्टेंस जाना है। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए, जितना छोटा जाएगा उतना बढ़िया हमारे लिए, उतना मिनिमम रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा हम लोग उल्टा पुट कर देंगे वी वी आर अपॉन वी आर। कहने का मतलब साइन थीटा जब भी अप्लाई करना हो तो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड अपॉन छोटा वाला मैग्नीट्यूड। अब इससे ही क्वेश्चन डायरेक्टली वो करना है। तो बट बेसिक आपको जब भी क्वेश्चन मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल मूव करोगे तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको ऑलवेज अप्लाई करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आप ध्यान रखना हमेशा। अब क्लियर कर लो इस बात को, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझ गए आप कि अगर थीटा एंगल बनाकर होगा तो दिस इज वीवीआर, बिकॉज ये ट्राई कर रहा है मूव करने का। ये बन गया वीवीआर साइन थीटा, ये बन गया वीवीआर कॉस थीटा, ये आपका है डी डिस्टेंस। तो बताओ मुझे यहाँ पे अब ये कंपोनेंट को कैंसिल आउट होना है, बिकॉज इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, नहीं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव करना है, ठीक है। जब वर्टिकली मूव करना होगा तो क्या करेंगे, ऑलवेज वी आर इक्वल टू वीवीआर साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा निकाल ली, इतना वैल्यू आ गया। नेक्स्ट अब बताओ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था डी, स्पीड कितना है इस वाले वर्टिकल में वी बी आर कॉस थीटा। टाइम निकल गया हमारा, अच्छा डिस्टेंस भी निकल गया, टाइम भी निकल गया। मान लो यहाँ ना जाकर किसी ड्रिफ्ट पे भी गया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस ड्रिफ्ट पे गया होगा, आपने ट्राई किया कि वर्टिकली जाना चाहिए, ठीक है। मान लो इधर ना जाकर आपको उधर गया होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो उसका अलग से केस देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ पे टाइम कैसे डायरेक्टली निकालना है। टाइम इतना रहेगा, ये आपका वर्टिकली कैंसिल हो जाना चाहिए, आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो इतना मूव करने के बाद, ट्राई करने के बाद ये ड्रिफ्ट को ही फॉलो किया, ड्रिफ्ट में भी आगे मूव कर गया। तो जब ड्रिफ्ट मूव किया तो कितना ड्रिफ्ट मूव किया उसको देख लेते हैं। देखो अब मान लो यहाँ से ये आपका डी डिस्टेंस है, ठीक है, ये थीटा एंगल मूव करना स्टार्ट किया, तो ये कौन सा है, वी बी आर। ओके नाउ जाना चाहिए था इसको इस तरफ, ट्राई किया इस तरफ जाने का, बट चला गया मान लो इस तरफ, चला गया इस तरफ, मतलब कहाँ जाएगा ये, मान लो किसी डिस्टेंस ड्रिफ्ट डी पे एक डिस्टेंस मान लो ड्रिफ्ट ट्रेवल किया। देखो सबका लॉजिक है, मतलब ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन एक टाइप था जहां पे वर्टिकली को होने के लिए हॉरिजॉन्टली कैंसिल आउट करना था, और जैसे कैंसिल आउट करेगा तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी वी आर और टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी वी आर कॉस थीटा। इसको फिक्स कर लो दिमाग में। वो कब, जब सिर्फ वर्टिकली मूव करना हो तब। अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, मतलब कहने का वर्टिकली तो गया ही गया, क्योंकि यहां से यहां पहुंचा तो वर्टिकली मूव किया ही किया, बट साथ साथ हॉरिजॉन्टली इतना मूव कर गया, कितना, ड्रिफ्ट वाला मूव कर गया। अब मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां पे आर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात ये कितना होगा, वी बी आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, वी बी आर साइन थीटा। अब इस केस में हॉरिजॉन्टली भी मूव किया, इसलिए कैंसिल आउट तो नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, तो बोट को अगर मान लो इधर मूव करना है, तो बोट जब इधर मूव तभी कर पाएगा जब बोट का स्पीड ज़्यादा होगा रिवर से, रिवर पे स्पीड कम होना चाहिए। तो इसका मतलब कैसे लिखोगे यहाँ पे, इसका मतलब ये पोर्शन इधर मूव किया, तो जिस पोर्शन की तरफ मूव किया, ठीक है, जिस पोर्शन की तरफ मूव किया उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, और जो ऑपोजिट जा रहा है उसका स्पीड कम होना चाहिए। अगर ऑपोजिट वाले का ज़्यादा हो जाएगा तो बोट इधर मूव कर जाएगा। जिस डायरेक्शन में बोट एक्चुअली मूव किया वो वाला स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में मूव नहीं किया उसका स्पीड कम होना चाहिए। तो पहले बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे नेट स्पीड, अब ये दोनों इक्वल तो नहीं हो पाएगा। अगर इक्वल होता है तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर मूव कर जाता, स्ट्रेट मूव कर ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वर्टिकली भी गया साथ साथ हॉरिजॉन्टली भी गया। तो बताओ नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना आ गया, ये आ गया आपका वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, दिस इज द नेट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल में कितना हो गया, वी वी आर कॉस थीटा। तो फिर से टाइम कितना, तो टाइम ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड आ गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड। नाउ टाइम कितना हो, डी वी वी आर अपॉन डी अपॉन वी वी आर कॉस थीटा। क्लियर यहाँ पे। तो बताओ ड्रिफ्ट कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा वही वर्टिकल टाइम पूरा रहा, टाइम तो वही रहेगा ना, डी वी आर कॉस थीटा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना, टाइम कितना, मल्टीप्लाई कर दो। तो टाइम डी वी वी आर कॉस थीटा
इंटू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन आपका जनरली आता है एग्जाम में कि ड्रिफ्ट निकालो। मैंने आपको ड्रिफ्ट निकालना भी सिखा दिया कि ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, अगर टाइम निकालना भी सिखा दिया टाइम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा आपको, मान लो सपोज करो कि आपका जो बोट है 145 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से 145 डिग्री से बनाकर बढ़ रहा है आगे, तो बताओ उसका टाइम कितना लगा, उसको डिस्टेंस कितना लगा, उसको एंगल कितना लगा। एंगल निकालने बोल दिया, मिनिमम डिस्टेंस निकालने बोल दिया, सब कुछ बता दिया आपको हम। एक सिंपल शॉर्ट लॉजिक में पूरा क्लियर कर दिए क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या निकालने बोलेगा, पूरा का पूरा लॉजिक आपको क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ड्रिफ्ट वैल्यू कितना होगा। ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट किस में, एक्स में है, तो एक्स वाला स्पीड, और जो टाइम लगा होगा एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ टाइम वही लगा होगा, तो वही टाइम इसको बोर्ड को यहाँ पहुँचने में लगा, तो टाइम क्या है, डी वी आर अपॉन कॉस थीटा। अब देखो, अब अगर मान लो आपको जो निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे स्पीड, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो मान लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सॉल्व करके जब निकालोगे इसको आगे, अभी आपको हम होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहीं पे जो आंसर आएगा आपका वो आएगा साइन थीटा इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर, ठीक है। ये क्यों आएगा, जैसे मुझे पता है कि मिनिमम डिस्टेंस पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर होना चाहिए था, बट यहाँ जो आएगा आपका वी वी आर अपॉन वी आर क्यों आएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज जब यहाँ पहुँचता तो मिनिमम स्पीड डिस्टेंस जो आपका होता सिर्फ डी होता, ठीक है, सिर्फ डी होता, तो सिर्फ वर्टिकली कंपोनेंट दिखता, बट हॉरिजॉन्टली हम लोग को नहीं दिखता, इसलिए उस टाइम पे आंसर ये वाला आता। लेकिन अब मिनिमम डिस्टेंस तभी हो पाएगा जब एक्स जितना कम हो, लाइक एक्स यहाँ पे हो जाए तो और मिनिमम होगा, यहाँ पे हो जाए और मिनिमम होगा। तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे, लाइक स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, इसका स्पीड कम होना चाहिए। क्लियर है, ये स्पीड जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आगे खींच देगा। ये स्पीड इतना कम रहेगा तो उतना ही क्या करेगा, डिस्टेंस को कम कर देगा। तो इसलिए क्या करना है, आप इसको नीचे डिवाइड कर दिया हमने, इसको नीचे डिवाइड कर दिया तो अपना आप क्या होगा, वैल्यू इसका कम हो जाएगा, तो वैल्यू कम हो गया, डिस्टेंस भी कम हो गया। तो ये वाला फॉर्म तभी अप्लाई करना है जब आपको क्या होना, मिनिमम डिस्टेंस निकालने बोलेगा। अब सिंपल तरीके में अगर लॉजिक समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन का आंसर निकालना, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन रहेगा, तो कुछ मत करना, बड़ा वाला मैग्नीट्यूड अपन छोटा वाला मैग्नीट्यूड, बस इतना ही करना, ठीक है। उससे आपका अगर मान लो वीवीआर निकालने बोला, वीवीआर निकल जाएगा, एंगल गिवन है तो एंगल निकालने बोले कितने एंगल में मूव करना चाहिए, तो वो भी निकल जाएगा इससे आपको। तो सारा का सारा लॉजिक आपका हम यहाँ पे क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन आपको देकर हम समझाते हैं कि कैसे उसका आंसर निकालना है। ये डेटा यहाँ पे सामने रखते हैं आपको, हम बस डेटा चेंज करते हैं। मान लो ये 145 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये मान लो आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और ये मान लो आपका वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ऐसे। तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2/√2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो नेट कितना आ गया, ये भी सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है। अच्छा, ये डिस्टेंस मान लो आपका है कितना, 500 मीटर लेते हैं डिस्टेंस को। तो बताओ टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना हो गया टाइम, तो 500/10 कितना हो गया, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में। नाउ बोलेगा ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। नेट स्पीड कितना राइट में 10, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा जल्दी बोलो। तो टाइम आपका लगा यहाँ 50 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, x इक्वल टू 10 × 50 दैट बिकम 500 मीटर। तो 500 मीटर का ड्रिफ्ट। बताओ अगर मान लो लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर निकालो टाइम लगेगा आपको। आप शॉर्ट में बहुत ईजिली आंसर निकाल पाओगे, बहुत सिंपल तरीके से समझ पाओगे। मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना था इस पूरे टॉपिक में, आपको बस समझना था VBR कौन सा है, VR कौन सा है, VB कौन सा। उसके बाद 2 बातें समझनी थी आपको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा तो स्ट्रेट जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा तो ड्रिफ्ट आएगा। और ड्रिफ्ट आएगा तो x कैसे निकालेंगे, ये वाला जो नेट स्पीड निकालोगे हॉरिजॉन्टल का इंटू टाइम, ये वाला मल्टीप्लाई कर दोगे। और टाइम कैसे निकालोगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो किसी एंगल पे जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन VBR cos थीटा, हमेशा आपका टाइम निकल जाएगा। और यही टाइम को अगर मान लो नेट स्पीड हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर दो आपका ड्रिफ्ट निकल जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं आता इसके अलावा। बस क्वेश्चन घुमाते फिराते रहे, कभी ये दे देगा, कभी मान लो थीटा दे देगा तो ये निकालने बोलेगा, कभी VBR दे दिया तो थीटा निकालने बोलेगा। मान लो ये दोनों गिवन है, टाइम निकालने बोलेगा, कभी डिस्टेंस निकालने बोलेगा, कभी हॉरिजॉन्टल का नेट स्पीड निकालने बोलेगा, कभी ड्रिफ्ट निकालने बोलेगा। इतना ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं आएगा। पूरा का पूरा डिट्टो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक मैंने समझा दिया। तो होप करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर डाउट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट है तो मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सेंड करो, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसके ऊपर एक लेक्चर ले लूँगा आपको समझाने के लिए। तो होप करते हैं आपको सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ चुका है तो आप मुझे
आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।